हाँ जी, आज का क्वेश्चन क्लास 11 से है। मैं जनरल एंट्री से बहुत कुछ बना चुकी हूँ, मतलब मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको रूल्स भी, आपको रियल नॉमिनल जी और आपके क्या कहते हैं पर्सनल में किस तरीके से रूल्स अप्लाई करने हैं, डिस्काउंट वाला पार्ट एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अब ना कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो मिसलेनियस मैं कह सकती हूँ, वो मैं कुछ पॉइंट्स ले रही हूँ जिनमें दिक्कत आती है। होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। तो मैं डीके गोयल में से क्वेश्चन ले रही हूँ। मैंने क्वेश्चन इसलिए उठाया क्योंकि एक क्वेश्चन में ना काफी सारे कॉन्सेप्ट कवर हो रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, पास जनरल एंट्रीज ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। तो उसमें क्या क्या चीजें आ रही हैं जो मैं डिस्कस करने वाली हूँ। एक तो मेजरली मैं डेप्रिसिएशन पे डिस्कस करूंगी, ठीक है, बैड डेट्स रिकवर्ड पे डिस्कस करूंगी, आउटस्टैंडिंग्स पे डिस्कस करूंगी और कुछ एलिमेंट ड्राइंग से रिलेटेड है तो वो मैं डिस्कस कर रही हूँ। आपके सामने क्वेश्चन आपको मैं स्क्रीनशॉट दे रही हूँ सो दैट आप एक बार बुक सामने हो तो बुक से देखिए ज्यादा बेटर है, फिर भी मैं नीचे थोड़ा सा दे रही हूँ। तो डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन इज जस्ट लाइक अ डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ कैपिटल एसेट, जस्ट लाइक प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर। आपकी वैल्यू डिक्रीज कर रही है विद द यूजेज। तो हमारी अकाउंटिंग में उसके लिए प्रोविजन है कि अगर आपकी कोई सी एसेट की वैल्यू डिक्रीज कर रही है, ऑब्वियसली डिक्रीज करेगी। आपके पास एक कार है, बिजनेस कार है, उसे यूज करोगे डिक्रीज करेगी, फर्नीचर की वैल्यू डिक्रीज करेगी, प्लांट की, मशीनरी की वैल्यू डिक्रीज करेगी। तो उसकी हम जनरल एंट्री पास करते हैं, ठीक है। डेप्रिसिएशन के नाम से कहीं पे भी कोई आउटफ्लो नहीं हो रहा, किसी को आप पेमेंट नहीं कर रहे, लेकिन हम उसकी वैल्यू को अकाउंटेबल करते हैं इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। डेप्रिसिएशन इज अ लॉस फॉर द वियर एंड टियर फॉर द यूजेज ऑफ द एसेट, ठीक है। तो उसकी एंट्री क्या बनेगी आपकी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। मैं फॉर्मेट प्रॉपर नहीं बना रही हूं। टू फॉर एग्जांपल मशीनरी में आपका लॉस हो रहा है तो हमारी एंट्री बन गई है। क्वेश्चन में अगर डेप्रिसिएशन की अमाउंट गिवन है, वेल एंड गुड। वैसे भी आपने एक डेप्रिसिएशन नाम का पूरा चैप्टर आगे सीखना है, जाके जुलाई अगस्त में आप सीखेंगे, ठीक है। तो हमें मान लीजिए अभी जब हम जनरल एंट्री पे डिस्कस कर रहे हैं तो हमें गिवन होता है कितना डेप्रिसिएशन लगा है। फॉर एग्जांपल मशीनरी पे वो कह रहे हैं कि 5000 डेप्रिसिएशन लगा है, तो ये आपकी बनी जनरल एंट्री। मैंने प्रॉपर फॉर्मेट नहीं बनाया क्योंकि मेरे को कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना है। तो डेप्रिसिएशन इज अ लॉस, इसलिए मैंने डेप्रिसिएशन को आपके किया डेबिट। तो ये एंट्री होती है आपकी डेप्रिसिएशन की, ठीक है। जो दूसरा कॉन्सेप्ट मुझे डिस्कस करना है वो मुझे डिस्कस करना है बैड डेट्स, ठीक है। पहले मैं बैड डेट्स बताऊंगी और फिर मैं उसकी रिकवरी बताऊंगी। व्हाट इज बैड डेट्स? बैड डेट्स क्या होता है? हम लोग क्रेडिट पर ट्रांजेक्शन्स करते हैं, ठीक है। क्रेडिट पे हमने अगर ट्रांजेक्शन की है तो ऑब्वियस सी बात है, कभी कभी ऐसा होता है कि जिसने हमें पेमेंट करना था उसने पेमेंट नहीं किया, या पार्शियल पेमेंट किया, या वो इंसॉल्वेंट हो गया। कुछ भी सिचुएशन हो सकती है। मान लीजिए जैसे यही वाला क्वेश्चन है और इसमें क्वेश्चन में आपके थर्ड पॉइंट, अजय सिंह वाज डिक्लेयर्ड बैंकरप्ट, ही ओड 2500 टू अस, नथिंग कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम हिज डेट। यानी उसने हमें 2500 रुपए देने थे बट अब वो बैंकरप्ट हो गया तो उसने हमें कुछ भी नहीं दिया, तो समझ लो पूरा का पूरा पैसा गया मर, ठीक है। तो हम अपनी बुक्स में इस लॉस को बैड डेट्स के नाम से दिखाएंगे, ठीक है। डेबिट करेंगे, लॉस है आपका 2500 रुपए। हु इज द गिवर? अजय सिंह। हमारी एंट्री हो गई है, ठीक है। अगर कभी कभी क्या होता है, इसमें और एक सिचुएशन बता देती हूँ। कभी कभी क्या होता है, जैसे अजय सिंह 2500 है, क्वेश्चन में बताया होता है कि हमें कुछ पैसा मिल गया है, तो हम क्या करते हैं, एंट्री में क्या चेंज आएगा कि हमारे बैड डेट्स तो थे 2500 के, सॉरी हमारे को अजय सिंह ने पेमेंट तो करनी थी 2500 की। ध्यान से देखना एक मिनट, मैं क्योंकि चेंजेस कर रही हूँ, जो जनरल एंट्री उसमें पूछे एज इट इज नहीं बता रही हूँ, मुझे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे वर्क करना है, ठीक है। और उसमें से हमें 2000 रुपीज तो उसने दे दिए, 500 रुपीज हम रिकवर नहीं कर पाए, वो हमारे बैड डेट्स में आएंगे। यानी जो हमारी क्रेडिट ट्रांजैक्शन थी उसमें जो रिकवरी नहीं हो रही और हमें पता चल गया कि दैट रिकवरी कांट बी डन, तो उसे हम बैड डेट्स रिफ्लेक्ट करेंगे इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ये तो हुआ बैड डेट्स, ठीक है। अब कभी कभी ये हमने फॉर एग्जांपल 2022 ईयर में ट्रांजैक्शन करी, 2023 में हमें पता चला कि जो हमारे पहले बैड डेट्स मर गए थे ना, वो अब रिकवरी हो रही है। रिकवरी हो रही है, कोई बात नहीं, पैसा हमारे पास आ ही तो रहा है। यही पैसे को मैं दिखा देती हूँ, कोई रिकवरी वाली वहां ट्रांजैक्शन भी है। टू बैड डेट्स अकाउंट नहीं आएगा, बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट आएगा,
ये हुई आपकी बैड डेट्स रिकवरी की एंट्री। ये अलग से पूछी जाती है, ये अलग से पूछी जाती है। एक ही क्वेश्चन में बहुत रेयर मिलेगा कि दोनों चीजें पूछी जाती है। मुझे कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना था, इसलिए मैंने एक ही उसमें आपके सामने सिचुएशन ले आई कि एक साल में अगर कोई बैड डेट्स डिक्लेयर हुआ तो नेक्स्ट ईयर और सब्सिक्वेंट किसी भी ईयर में पुराना मरा हुआ पैसा अगर वापस मिल रहा है तो ये एंट्री करेंगे। अगर थ्रू चेक मिल रहा है तो कैश की जगह आपका आएगा बैंक। ये हुआ आपका बैड डेट्स का कॉन्सेप्ट, क्योंकि आज मेरा कॉन्सेप्ट है मिसलेनियस वाला। मैं इसको अब रब करने जा रही हूँ। होप आप इस वीडियो के साथ साथ इन जनरल एंट्रीज को बेटा एक बार अगर आप लिखते हुए चलेंगे ना तो आप भूलेंगे नहीं तो आप भूल जाएंगे। वीडियो देखने में कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये कोई मूवी तो है नहीं कि जिसको सुन लिया, देख लिया और एकदम से दिमाग में बैठ गया। रिवाइज करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि दिस इज स्टडीज। ठीक है। अच्छा, एक चीज और मुझे डिस्कस करनी है, आउटस्टैंडिंग। नॉर्मली अगर हम वेजेस पे करते हैं या सैलरीज पे करते हैं, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। चेक से पेमेंट है तो बैंक और कैश से पेमेंट है तो हम कैश दिखाते हैं। हम नॉर्मली ये एंट्री करते हैं अगर हम पेमेंट करते हैं। लेकिन हमारी अकाउंटिंग में एक बेस है हमारा कि हमारी जो अकाउंटिंग है दैट इज एन एक्रूअल बेस ऑफ अकाउंटिंग। समटाइम्स इट हैपेंस कि हमने वेजेस पे नहीं करी, इन फ्यूचर भी हम पे करेंगे। ठीक है। मार्च की वेजेस अगर हमें पे करनी है तो हमने जाके अप्रैल 10 को जाके पे करी, 31 मार्च को हमारी अकाउंटेबिलिटी हो गई, यानी मार्च की वेजेस की पेमेंट 31 मार्च तक तो बेटा हुई नहीं। जब पेमेंट नहीं हुई तो टू कैश तो नहीं आ सकता। पे तो करनी थी मार्च की वेजेस पर पे नहीं की तो पेमेंट आपके पास से तो आउटफ्लो हुआ ही नहीं। तो यहाँ पे टू कैश की जगह आप क्या करेंगे, आउटस्टैंडिंग अकाउंट ओपन करेंगे एज अ लायबिलिटी। आउटस्टैंडिंग, हमने आउटस्टैंडिंग अकाउंट ओपन कर लिया अपनी बैलेंस शीट में। इसको हम बैलेंस शीट में क्रेडिट साइड, यानी बैलेंस शीट की जो लेफ्ट हैंड साइड होती है दैट इज अ क्रेडिट साइड, दैट इज अ लायबिलिटी साइड, वहां रिफ्लेक्ट करेंगे कि हम नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में दैट पेमेंट वी विल डू। जितने की भी आउटस्टैंडिंग्स हैं आपकी वो आपको आउटस्टैंडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करनी है। ये अकाउंट ओपन करना है, इसमें आपको क्रेडिट करना है सो दैट ये अपनी बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे आउटस्टैंडिंग रिफ्लेक्ट करेंगे और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आप पे करेंगे। अब आपकी वेजेस आउटस्टैंडिंग हो, सैलरी आउटस्टैंडिंग हो, वट एवर आउटस्टैंडिंग इज देयर, आउटस्टैंडिंग अकाउंट क्रेडिट होगा और आपको ये काम करना है। ठीक है जी, ये हुआ आउटस्टैंडिंग का गेम। इसके अलावा मुझे कौन सा और टॉपिक डिस्कस करना है, एक डिस्कस करना है मेरे को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है जी, पहले तो मैं इसकी एंट्री लिख के दिखा रही हूं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, मैं यहाँ पे पार्टनर का नेम मतलब बंदे का नाम भी लिख रही हूँ, एस कैपिटल अकाउंट। उसका रीजन बताऊंगी मैंने क्यों लिखा। आपको हमेशा जरूरत नहीं है, अगर आपका सिंगल पर्सन है तो जरूरत नहीं है, अगर पार्टनरशिप फॉर्म है तो आपको नेमिंग करनी पड़ती है। ठीक है, 12th में आपको नेमिंग करनी है। तो हमारा क्या है, हमारी 1 लाख रुपए की फॉर एग्जाम्पल कैपिटल थी, उस पर 10% फॉर्म को इंटरेस्ट पे करना है तो 10,000 रुपए का पेमेंट होगा। इंटरेस्ट पेमेंट इज एन एक्सपेंस फॉर द फॉर्म, इसीलिए हमारा ये अकाउंट हुआ डेबिट। और जब भी कुछ पेमेंट्स की जाती हैं, जब भी कुछ पार्टनर्स को दिया जाता है तो उनका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करता है। क्रेडिट में सारी इनकम्स उनकी रिफ्लेक्ट करती है, इसलिए पार्टनर कैपिटल अकाउंट हुआ क्रेडिट। दिस इज द रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, सो वी आर क्रेडिटिंग द इंटरेस्ट अमाउंट टू द पार्टनर। अब बच्चे कहते हैं वही पर्सन है जिसका बिजनेस है और वही पे कर रहा है। देखिए जी, फर्म पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रोप्राइटरशिप फर्म पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरेस्ट इज एन एक्सपेंस विच शुड बी पेड फ्रॉम द प्रोप्राइटरशिप फर्म। एक्सपेंस है इसलिए वो हुआ डेबिट। लेकिन वो जो पार्टनर है, अगर मान लीजिए पर्सन है उसको हम क्रेडिट कर रहे हैं, अगर वो पार्टनर हो तो दो पार्टनर हो गए, दोनों के अकाउंट में हम यहाँ पर करेंगे क्रेडिट। अगर दो पार्टनर हैं तो दोनों को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। उनको क्रेडिट करने से उनकी इनकम में एप्रिसिएशन हो गया, उनकी कैपिटल एप्रिशिएट हो गई। ये तो हुई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री। अच्छा, एक और बतानी है मुझे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की एंट्री। ड्रॉइंग्स क्या होती है, आपने बिजनेस में पैसा लगाया, 6 महीने बाद विड्रॉ कर लिया। अगर आप अपना पैसा फर्म से विड्रॉ करते हो उस पर देंगे आप इंटरेस्ट। फर्म के लिए क्या हो गई, वो इनकम हो गई। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, ड्रॉइंग्स अकाउंट भी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट मैंने फॉर एग्जांपल 1,000 रुपए से ट्रांजैक्शन थी,
इंटरेस्ट 1000 रुपये बना था। मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि फर्म के लिए वो इनकम है और नॉमिनल अकाउंट का रूल है वो हमें क्रेडिट करना है। ड्राइंग डेबिट क्यों किया? क्योंकि उनके ड्राइंग अकाउंट से हमने चार्ज किया। अगर हम किसी पर्सन से कुछ चार्ज करते हैं तो उसका अकाउंट डेबिट होता है इन केस ऑफ पर्सनल, चार्जिंग उससे हो रही है, ठीक है। तो इसलिए ड्राइंग अकाउंट हुआ डेबिट और वो आपका है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज अ नॉमिनल अकाउंट, इनकम है इसलिए हुआ आपका क्रेडिट। ये हुई आपकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री। इसके अलावा एक और ट्रांजेक्शन है, मैंने कुछ एक्स्ट्रा ले लिए शायद चीजें जो आपको मैंने क्वेश्चन शेयर किया क्योंकि मेरे को इस वीडियो में कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करने थे इसलिए मैंने लिए हैं। इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं आया था, वो एडिशनल मैंने आपको बता दिया। और एक पॉइंट है परचेज फर्नीचर फॉर 6000 फॉर द प्रोप्राइटर पेड द अमाउंट बाय चेक। देखिए जी, फर्नीचर परचेज हुआ, बट आप नॉर्मली फर्नीचर बिजनेस के लिए परचेज करते हो, फर्नीचर टू कैश। ये डिस्कस क्यों कर रही हूँ ट्रांजेक्शन, नॉर्मली तो मैं बता चुकी हूँ, लेकिन फॉर द प्रोप्राइटर बोला। प्रोप्राइटर क्या है? पर्सनल एक्सपेंडिचर हो गया ना। तो यहां पर जो आपकी एंट्री बनेगी, ड्राइंग्स हो गई बेटा, पर्सनल नेचर की कोई भी एक्सपेंडिचर अगर आप करते हैं दैट विल बी रिफ्लेक्टेड एज ड्राइंग। तो कीप दिस इन माइंड। तो ये चीजें आपको करनी है। इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज बोलूंगी, इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप डीके में देखेंगे उसकी मेरी वीडियो पहले से ही पुरानी बनी हुई है, वो जरूर देखना, बड़ी काम की चीज है उसके अंदर। मैं यहाँ पर एंड स्क्रीन पे भी शेयर कर रही हूँ। रीजन बिहाइंड उसमें कैरेज एक्सपेंसेस आ रहा है, और कैरेज एक्सपेंसेस मैं बताऊंगी क्लास में 40 बच्चे हैं, उसमें से 35 बच्चे ये पॉइंट गलत करते हैं। मेरा एक्सपीरियंस कहता है, ये करके जाना उस वीडियो को, क्योंकि उसमें बहुत बड़ी चीज है। और अगर नहीं होता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताते जाइए। और एक चीज मैं आपको और कहना चाहती हूँ कि अगर आपको कोई टॉपिक ऐसा लगता है जिसमें आपको मेरी हेल्प चाहिए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, क्योंकि 11th की वीडियोस मैंने अब बनानी स्टार्ट की है। 12th पे बहुत डेटा मेरे तैयार है। कोई टॉपिक ऐसा लगता है कि आपको मुझे वीडियो बनानी चाहिए, मुझसे आपको सुनना है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। मैं वीडियो जरूर बनाऊंगी उस टॉपिक के ऊपर, सो दैट आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सके और जेन्युइन रिक्वेस्ट को जरूर एकोमोडेट किया जाएगा। ऑल द बेस्ट।